नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस अ डे में हम हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बेस्ट तरीके से उस पर्टिकुलर सवाल को। आज भी गवर्नेंस में से एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपके साथ जुड़ता हूं हर हफ्ते मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे। और आज के जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुड गवर्नेंस के अंदर लोकल बॉडीज का रोल। देखिए, साल 2024 के मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल and bring out the pros and cons of merging rural local bodies with urban local bodies। अगर आप पिछले कुछ सालों के पैटर्न पे ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अर्बन या रूरल दोनों ही जो लोकल बॉडीज हैं उनके ऊपर सवाल हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस के GS2 के अंदर। इस बार भी सवाल पूछा गया है। 10 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें 150 वर्ड्स में हमने आंसर देना था। लेकिन आप ये समझे कि इस क्वेश्चन को आइसोलेटेड तरीके से अगर देखोगे तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई नहीं करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये एक आइडिया इमर्ज हो रहा है इस आंसर से या इस क्वेश्चन से इनफैक्ट। और मैं आगे बताऊंगा कि हो सकता है कि अखबार के कुछ पन्नों में कहीं ना कहीं किसी तरीके की ऐसी खबर आई होगी, लेकिन कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो हर खबर को डिटेल एनालिसिस करके लिखे। इसलिए आपको उस वक्त ही ऑन द स्पॉट ही 3-3 पॉइंट भी अगर आप सोच लेते हो इस क्वेश्चन में एनफ है, क्योंकि 150 वर्ड्स का ये आंसर है। सबसे पहले तो लोकल बॉडीज गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प करती है, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहला हाफ ऑफ द क्वेश्चन, ये काफी सिंपल समझा जा सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन में हमने 7 तरीके से किसी आंसर को इंट्रोड्यूस करने के बारे में पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 उनमें से रिपीट कर देता हूं क्योंकि 2 मैंने यहां पे ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। एक तरीका है आप किसी क्वेश्चन को डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जस्ट द इनॉर्मिटी ऑफ लोकल बॉडीज इन इंडिया दिखाने के लिए 4000 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटीज और 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत है जिसमें 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा फंक्शनरीज काम करते हैं। दिस इज द इलेक्टेड पीपल, है ना। अभी मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं। तो कम से कम 30 लाख लोग जो हैं वो यहां पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही हाई लेवल पे, या बहुत आपके हाई लेवल नहीं कह सकते, आप कह सकते हो वाइड स्प्रेड बन चुका है पिछले 30 सालों के अंदर अंदर। सेकेंडली, यू कैन स्टार्ट एनी आंसर विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और एन अमेंडमेंट, जो आप यहां पे यूज कर सकते हो। बेसिक स्टैंडर्ड कि आर्टिकल 40 DPSP में पंचायती राज या पंचायत और विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया था सरकार को, और उसी के चलते 73rd 74th अमेंडमेंट 1992 में लेके आया गया, जिससे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में लोकल बॉडीज बनाई गई। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट एनी ऑफ द 2 वेज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपको कहता है कि लोकल बॉडीज गुड गवर्नेंस लाने में उनका क्या रोल है। अब क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव एन एनालिसिस इन अ 150 वर्ड क्वेश्चन, क्योंकि 2 पेजेस होते हैं। देखिए, मैं आपसे हवा में बात नहीं करता हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं। प्रैक्टिकली आपके सामने 2 पेजेस हैं, उन 2 पेजेस में इंट्रोड्यूस करना है, कंक्लूड करना है, दोनों पार्ट ऑफ द आंसर को एड्रेस करना है। तो इसके लिए एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप एक टेबल बनाएं, उसमें मिनिमम 5 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस को एक कॉलम में रख दें। ठीक है, इसके लिए आप स्टैंडर्ड गवर्नेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस पढ़ते हो, जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक UNESCAP ने दिए थे। और ये 8 पिलर्स होते हैं: पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, इफेक्टिव, इक्विटेबल, रिस्पॉन्सिव और रूल ऑफ लॉ। यानी गवर्नेंस को इन 8 मापदंड से समझा जा सकता है, 8 पिलर से समझा जा सकता है। पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ बने रहना चाहिए। अब इन 8 में से कोई भी 5 मिनिमम पिलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको स्पेस और टाइम अलाउ करता है तो 8 भी लिख सकते हो, लेकिन 5 काफी है। 5 पिलर्स लिखोगे कि कैसे लोकल बॉडीज से पार्टिसिपेशन होती है, कैसे कंसेंसस ओरिएंटेशन होती है, कैसे इफेक्टिवनेस होती है, इक्विटेबिलिटी होती है, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा।
इसमें यदि आप एक एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए। देखिए ये डेवलप होगा जब आप नोट्स बनाएंगे, है ना। जब आप नोट्स बनाते हो लोकल बॉडीज के तो उसमें आपको कम से कम 5 से 7 अच्छी एग्जाम्पल्स लिखनी होती है कि लोकल बॉडीज कैसे इफेक्टिवली काम कर रही हैं। 5 से 7 ऐसी एग्जाम्पल्स लिखनी होती है जहां लोकल बॉडीज लैग कर रही हैं। ये तैयार कर लोगे तो यूज कर सकते हो यूज केसेस की तरह कहीं भी। अब जब यहां पे एनालाइज करने के लिए बोला है तो कहीं कहीं एक आधा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो वेयर देयर हैज बीन शॉर्टकमिंग, जहां ड्रॉबैक है। द पॉइंट इज कि 150 शब्द में करना मुश्किल है ना, इसलिए मैं इतनी एक्सपेक्टेशन भी रखूं कि आप जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मैंने 9th पॉइंट ऐड किया है, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो पिलर ऑफ गवर्नमेंट जनता के सबसे करीब होता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। That power should be decentralized towards that pillar of government which is closest to the people। और closest to the people कौन होती है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो यहां पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी से शुरू किया है, जहां पे केरला की एग्जांपल दी है कि वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, यानी कि लोकल बॉडीज ही प्लान भी बनाती हैं। अब आप देखोगे हर एक पॉइंट में मैंने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया है, आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरीके से लोकल बॉडीज की 10 अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस या गुड एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज और 10 बुरी मतलब कि जहां पे इनइफेक्टिव रही है लोकल बॉडीज, ये अगर आप बता पाते हो, ये आप कलेक्ट कर लेते हो और यूज करते हो, तो सबसे पहले तो ये आपको खुद कलेक्ट करनी चाहिए। रीजन है कि ये यूनिक हो जाएगा। दूसरा, आप इसको जब कलेक्ट कर रहे होगे तो आपको ये याद रह जाएगी। अनटिल अनलेस आपको कोई टेबल दे देता है, टेबल को रट लोगे, है ना। एआई ने और ये चैट जीपीटी वगैरह ने चीजें खराब की कि आपको सारी लिस्टें प्रोवाइड कर देगा, बट अल्टीमेटली वहां पे अभी भी पेन पेपर का एग्जाम है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये कलेक्ट करके रखें अपने नोट्स के अंदर। लोकल बॉडीज इक्विटेबल गवर्नेंस कैसे इंश्योर करती हैं कि वो कास्ट, जाति, क्लास इसका भेदभाव नहीं देख रही हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में यदि टॉयलेट्स बन रहे हैं और लोकल बॉडीज को जिम्मेदारी दी गई है तो उन एरियाज, खासतौर पे वो एरियाज जहां पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रहती है, वहां पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम बेहद तेजी से हुआ। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज की कुछ गिने चुने इनिशिएटिव है और जो आगे यूज हो सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ देयर स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स, इंप्रूवमेंट कमेटी मीटिंग एटसेट्रा, एंड वेबसाइट्स मेंटेन करना। इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे डैशबोर्ड के थ्रू पता लगता है कि किस प्रकार से जो प्रोजेक्ट्स अर्बन लोकल बॉडीज कर रही हैं वो जनता के सामने समक्ष आ जाते हैं। सेम इज अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट का इसमें आप योगदान बता सकते हो। राजस्थान, उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं जहां पे सोशल ऑडिट यूनिट्स क्रिएट किए गए हैं। सेम इज तेलंगाना का भी एग्जांपल दे देते हो। सोशल ऑडिट यूनिट्स क्रिएट किए गए हैं ताकि वो सरकार की जो स्कीम्स है, जैसे मनरेगा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इनका रिव्यू कर सके और इनके अंदर अगर कोई इरेगुलरिटीज पाई जाती है तो उसको जनता के समक्ष लेके आ सके। रिस्पॉन्सिव में आप एग्जाम्पल दे सकते हो उन लोकल बॉडीज की जिन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रोएक्टिवली रोल प्ले किया। 160 डिसेंट्रलाइज्ड कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट है गुड गवर्नेंस की, वहां पे आप वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर किसी एक या दो में एग्जाम्पल नहीं आता है, लेकिन कम से कम आप ये बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैसे किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा या कैसे किया जा सकता है। हाउ लोकल बॉडीज कैन हेल्प। मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा 2025 के लिए लाइव है, हो चुका है स्टार्ट, और इसके अंदर आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, ऑल्दो अभी लिमिटेड एनरोल टेकिन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको 48 डेज तक आंसर राइटिंग के साथ साथ वीकली लाइव डिस्कशंस, डिटेल्ड होलिस्टिक मॉडल आंसर्स और 1-on-1 सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इफ इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस में कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब कि लोगों से, जनता से जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति लेते हो उतना बेहतर। तो नागालैंड में ऐसा होता है कि विलेज काउंसिल्स इंश्योर करती हैं कि 100% अटेंडेंस वहां पे ग्राम सभा की हो। अगेन, ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस को आप पेसा एक्ट के थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के थ्रू भी इसे हाईलाइट किया जा सकता है। तमिलनाडु की म्युनिसिपल बॉडीज ने रूल ऑफ लॉ की बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। रूल ऑफ लॉ मींस जो
बायलॉज बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, उनको एडहियर करवाया जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं लोगों के साथ, इंस्पेक्शंस वगैरह करवा के। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये भी गुड गवर्नेंस का ही एक फीचर है, और इसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर सकते हो, खासतौर पे उन शहरों की जहां का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सराहा गया है इन ओवरऑल रैंकिंग्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसमें सूरत और इंदौर शामिल है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का होना, यानी कि ग्राम सभा का अगेन पॉइंट आप रेज कर सकते हो, चाहे तो आप पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस ओरिएंटेड को एक ही पॉइंट बना सकते हो ताकि आपकी स्पेस भी कम यूज हो और आप एग्जाम्पल भी सिमिलर इस्तेमाल कर सके। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो ये कहता था कि अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज को मर्ज करने के हिसाब से कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स बताइए, ठीक है, ब्रिंग आउट, दैट्स इट। सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, अगेन जस्ट ब्रिंग आउट। अब कुछ समय से कुछ एक आधी खबरें इस प्रकार की आती हैं, जैसे तमिलनाडु में आई थी द हिंदू न्यूज़पेपर में कि एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है फॉर पोटेंशियल मर्जर ऑफ विलेज पंचायत विद अर्बन लोकल बॉडीज। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये खबर पढ़ के सपना आ जाना चाहिए था कि यूपीएससी के अंदर भी यही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अब again we cannot stay prepared at all for everything and prepare content for everything। तो उस वक्त आपने सोचना है, उस वक्त अगर आप सोचोगे, सिंपली देखो, अगर प्रोज देखने हैं कि अगर मैंने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 15 पंचायतें थीं और 3 म्यूनिसिपैलिटीज थी और पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में मर्ज कर दी, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो कम लोग इन्वॉल्व होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन नहीं होगा तो कम वीक पॉइंट्स हो सकते हैं इन द चेन ऑफ कमांड। सेकेंडली, इलेक्शन करवाना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के लिए फिर अलग अलग सेटअप नहीं करना पड़ेगा। सिनर्जेटिक ग्रोथ होगी, अर्बन और रूरल एरियाज की इकट्ठे ग्रोथ होगी, तो ऐसा हो सकता है कि अर्बन एरियाज की जो अच्छी चीजें हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो रूरल एरियाज में बेहतर तरीके से आ पाए। स्पिल ओवर डेवलपमेंट देखा जा सकता है, या रूरबनाइजेशन जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, ये फिनोमेना देखा जा सकता है। इकोनॉमिक प्रूडेंस भी है, हो सकता है पैसा भी बचे। अगर आप मल्टीपल लेवल्स पे इलेक्शंस करवाते हो, मल्टीपल लेवल पे बॉडीज को वहां पे सैलरीज वगैरह देते हो, उसके मुकाबले अगर आप उसे रैशनलाइज करते हो तो इकोनॉमिक प्रूडेंस भी बनाई जा सकती है, यानी कि प्रोज वहां पे सोचे जा सकते हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कॉन्स, यानी कि क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर आप अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज को इकट्ठा कर दो, मर्ज कर दो। देखो, सबसे पहले तो अब आपको डीलिमिटेशन नए सिरे से करनी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट थिंग इज कि न्यू डीलिमिटेशन एक्सरसाइज विल हैव टू हैपन। सेकंड, आप इसके साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कंसेप्शन को भी इमर्ज कर सकते हो कि अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस में अब जब तक हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या एक ही सिंगल बॉडी जो है इलेक्शंस करवाने वाली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या ये सिस्टम जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला था वो जारी रहेगा, इसके ऊपर अभी और सवाल होने हैं। तो ये क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक मर्जर का सेंस समझ नहीं आएगा। अर्बन और रूरल एरियाज के इश्यूज अपने अपने अलग होते हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल इश्यूज होते हैं। सिविक एमिनिटीज वहां पे अलग अलग प्रकार से देखी जाती है, वहां पे रिसोर्सेज की शेयरिंग अलग तरीके से होती है, तो ये चीज को रिजॉल्व करना मुश्किल है। पर्सोनेल, वो लोग का क्या जो अर्बन रूरल एरियाज में काम करते थे, रूरल एरियाज की पंचायतों में एम्प्लॉयड थे, उनका क्या। पेसा एक्ट या ट्राइबल एरियाज, क्या ट्राइबल एरियाज में भी हम यही चाहते हैं कि उनको अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ट्राइबल एरियाज को उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, नॉट द सेम एज द एंटायर कंट्री। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी सवाल होता है। व्हाट डज दिस मीन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल यह है कि देखो, जब संविधान ने 2 टाइप की लोकल बॉडीज बनाई हैं, जब संविधान ने ये कहा है कि देयर शुड बी 1 अर्बन एंड 1 रूरल लोकल बॉडीज फॉर रूरल एरियाज, तो क्या आपके पास ये अधिकार है कि अब आप उसको मर्ज कर दें, है ना? इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो ये सारे प्रोज और कॉन्स डिस्कस करने के बाद आप कंक्लूजन देंगे आंसर का, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, कंक्लूजन आप मुझे प्रोवाइड करोगे कमेंट सेक्शन में। जिसका सबसे बेहतर कंक्लूजन होगा उसे कल दोपहर 12 बजे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के दौरान। और इस तरीके से आज का हमारा डिस्कशन अबाउट लोकल बॉडीज ये होता है समाप्त। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।